नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वैल्यू स्टॉक्स के बारे में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। ये एक्चुअल में मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं और बहुत ही सस्ते कीमतों पे ये स्टॉक्स मिलते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस, और आज हम लोग उसी सीरीज़ में फंडामेंटल्स की कुछ एक वीडियोस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस पे मैंने अभी तक सैकड़ों वीडियो शेयर करी हैं। अब थोड़ा सा टाइम है फंडामेंटल के ऊपर भी लाइमलाइट डालने का। टेक्निकल एनालिसिस से आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बट उन प्रॉफिट का जो पैसा आपने कमाया उसमें से कुछ पैसा आपको खुद पे खर्च करना चाहिए, कुछ री इन्वेस्ट करना चाहिए और कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या सेविंग के लिए आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो 3 हिस्से हमेशा अपने इनकम के करने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, खुद पे खर्च करो, रिकैपिटलाइज करो यानी कि ट्रेडिंग में और पैसा डालो प्रॉफिट में से, और थोड़ा सा प्रॉफिट में हिस्सा निकाल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़रूर डालें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देता है। और वैल्यू स्टॉक एक शानदार तरीका है जो कि थोड़े से समय में ही में भी हो सकता है, साल भर में, 6 महीने में ऐसे स्टॉक्स आपको पता करके दे जो कई गुना प्राइस में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू स्टॉक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं यूट्यूब ट्विटर पे भी हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप ज्वाइन बटन प्रेस करके प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं कुछ वीडियोस के। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं कि क्या फ़ायदे हैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। क्या होता है वैल्यू स्टॉक? देखिए, वैल्यू स्टॉक का मतलब होता है एक स्टॉक जो कि खरीदने में सस्ता हो और अच्छा हो, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू स्टॉक। ठीक है, जो सस्ता और अच्छा हो। अच्छा का मतलब ये है कि कोई चीज़ सस्ते में बिक रही हो, प्रॉफिटेबल हो, लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रो होने वाली हो, जिसके शेयर्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं और आज बहुत सस्ता मिल रहा है। तो ये जो है नॉर्मली वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, यानी कि एक तरह से अपनी बुक वैल्यू से जितनी इनकी एसेट की वैल्यू है, हो सकता है उससे भी सस्ता मिल रहा हो, या ऐसा हो सकता है जितना ज़्यादा कंपनी मुनाफा कमा रही है उसके कंपैरिजन में आज उसके दाम बहुत सस्ते बिक रहे हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे फिल्टर करेंगे इन स्टॉक्स को, वो हम लोग आज समझते हैं किन किन पैरामीटर को हमें देखना चाहिए एक वैल्यू स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो वॉरेन बुफे साहब करते थे, या जो बेंजामिन ग्राहिम साहब करते थे, या राकेश झुनझुनवाला साहब करते हैं, या जो विजय केडिया जी करते हैं, वो उनका तरीका है। ठीक है, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ। इनफैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको पेन पेपर पे मॉक ट्रेडिंग करके, प्रैक्टिस करके, चेक करके देखिए। इसके अलावा जो अच्छे एनालिस्ट हैं उनसे भी आप सजेशन ले सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि वैल्यू स्टॉक कैसे काम करता है। एज ए टोल्ड यू, देखिए वैल्यू स्टॉक जो है वो बेंजामिन ग्राहिम और वॉरेन बुफे जो है वो प्रमोट करते थे। उनकी बेंजामिन ग्राहिम की बहुत अच्छी बुक भी है वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, दैट इज़ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बहुत ही अच्छी बुक है। इसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, उनको भी देख सकते हैं। बट मेरी राय ये होगी कि बुक पढ़ें, थोड़ा समय निकालें। थोड़ी सी मोटी बुक है बट आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि आखिर मार्केट काम कैसे करती है। आपका माइंड सेट जो है ट्रेडिंग के लिए वो डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगी। तो कितना प्रॉफिट आप एक्चुअल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक वैल्यू स्टॉक से? देखिए, हिस्टोरिकली जो वैल्यू स्टॉक्स हैं दे हैव आउट परफॉर्म्ड इंडेक्स रिटर्न। इसका मतलब देखिए, जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ये इंडाइसेस हैं। ठीक है, तो जो हमारा ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है निफ्टी, ठीक है, उसका जितना रिटर्न हर साल निकलता है, जैसे अभी निफ्टी का ऑन एन एवरेज 8 से 10% का ईयरली रिटर्न है, जो कि पिछले कुछ सालों से थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। और अगर हम हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखें तो वैल्यू स्टॉक्स जो हैं वो हमेशा निफ्टी का जो रिटर्न होता है उसको आउट परफॉर्म करते हैं, यानी कि निफ्टी के रिटर्न से हमेशा आपको ज़्यादा देते हैं। तो एग्जैक्टली कितना हम कमा सकते हैं इससे? देखिए, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं दे आर मल्टी बैगर्स,
इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीबैगर इज अ मार्केट टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब हुआ आप मोटा मोटा उम्मीद कर सकते हैं कि साल में या आपको हो सकता है 20% से लेकर के 100%, यानी कि 100% तक का आपको मुनाफा दे सकता है। इनफैक्ट कई बार डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं ये स्टॉक्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए उसका एक रीज़न है। एक ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रही हो, जिसके सेल्स में अच्छा ग्रोथ हो और लाइक प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, मार्केट में ग्रो करने की संभावना है, कंपटीशन नहीं है, निश मार्केट है, या काफ़ी अच्छा स्केलेबिलिटी कर सकती है, बहुत सारी कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो कुल मिला के ऐसी कंपनी जो एक्चुअल में 1000 रुपये की बिकनी चाहिए और 100 रुपये की बिक रही है, तो ऐसा क्यों भाई? 1000 रुपये की कंपनी 100 रुपये में क्यों बिक रही है? उसका रीज़न है, कई सारे रीज़न है। देखिए मार्केट में प्राइस सिर्फ इस रीज़न से नहीं बढ़ता है कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है। मार्केट में प्राइस इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, FII, DIIs बहुत ज़्यादा बल्क बाइंग करते हैं। इससे भी प्राइस कई बार बढ़ जाता है। कई बार न्यूज़, मार्केट सेंटिमेंट, ये भी प्राइस को जो है अफेक्ट करती हैं। इससे भी प्राइस कई बार बढ़ जाता है या घट जाता है। तो सिर्फ फंडामेंटली ही रीज़न नहीं है प्राइस के बढ़ने का, परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी अच्छी होती है बट इन्वेस्टर्स जो हैं उधर ध्यान नहीं देते हैं। बट सूनर और लेटर इन्वेस्टर्स का कहीं और फंड पार्क होता है या कुछ भी होता है, दे रियलाइज दिस कंपनी इज गोना डू वेल, तो बड़ा इन्वेस्टर जो होता है उस कंपनी में पैसा डालता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है। और जैसे ही फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर डालता है वो मल्टीपल फोल्ड में बढ़ता चला जाता है या बहुत अच्छा रिटर्न हर महीने वो स्टॉक देता है। तो एक तरह से एक अनछुआ स्टॉक, ठीक है, जिस पे अभी तक इन्वेस्टर की नज़र नहीं पड़ी है बहुत बड़े, जो जानता है कि ये हीरा है कोयले में। आपको पता करना है कि वो एक्चुअल में हीरा है, और कैसे पता करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ वैल्यू स्टॉक, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो वैल्यू स्टॉक जो है नॉर्मली एक ऐसा स्टॉक है जो अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा हो सकता है नीचे ट्रेड कर रहा हो। इसका मतलब ये हो कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो टोटल एसेट की वैल्यू है, अगर उसको बेच दे तो उससे भी सस्ता उसका शेयर बिक रहा होता है। इसके लिए एक हम रेशियो यूज़ करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो हम लोग ये देखते हैं कि वो अगर 1 से कम है तो मतलब शेयर जो है बुक वैल्यू से भी कम पे बिक रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो कंपनी चल रही है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी के भी दाम से कम पे क्यों बिकेगी? देखिए ऐसा नॉर्मली उस कंपनी में होता है जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड हो। तो कई बार ये धोखा भी हो सकता है कि अगर बुक वैल्यू रेशियो कम आ रहा है तो वो वैल्यू स्टॉक नहीं है, बट हो सकता है कि वो जो है एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे बिजनेस चल नहीं रहा है, तो कंपनी जो है उसके शेयर्स जो हैं उसके प्रॉपर्टी के भी दामों से सस्ते में बिक रहे हैं। आप इस तरह समझिए कि आपने कोई बिज़नेस खोला, 10 लाख रुपए लगाए, नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे? कंपनी की ओनरशिप, कंपनी का सारा माल वाल आधे दाम पे भी बेच के निकल जाओगे। तो जो एक्चुअल में करंट मार्केट प्राइस है वो अगर बुक वैल्यू, अकाउंटिंग वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू, उससे भी आधे पे बिक रहा है तो कुछ प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियल, तभी भी सस्ते में बिक रहा है। लेकिन ये जो है हर केस में नहीं होता है। कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जिसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, साथ में जो है उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस कम होता है। तो एक कंपनी जिसका मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से भी कम हो लेकिन प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा, तो यानी कि एक कंपनी विथ लो पीई रेशियो, विथ लो पीबी रेशियो कैन बी पुट इनटू दिस कैटेगरी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है बट साथ में जो है इसके जो एसेट की वैल्यू है, सॉरी मार्केट में शेयर की वैल्यू है, वो एसेट से भी कम है। तो लो पी रेशियो, लो पीवी रेशियो कैन वर्क टुगेदर वेरी गुड। बट सिर्फ इतना ही पैरामीटर नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है, शेयर्स के दाम लगातार टूटते चले जाते हैं जिसके कारण पी रेशियो कम हो जाता है और पीवी रेशियो भी हमारा कम हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, कुछ रिसेंट इवेंट होते हैं जैसे कि कंपनी में कोई बैन कर दिया या कंपनी में कोई स्कैम हो गया, तो इसके कारण शेयर्स के प्राइस घट जाते हैं। प्राइस घटने से पी और पीवी रेशियो जो होता है वो भी कम हो जाता है और हमें वो स्टॉक बहुत लुक्रेटिव लगता है। देखिए हो सकता है कि वो स्टॉक एक्चुअल में लुक्रेटिव हो क्योंकि आज सस्ते दाम पर बिक रहा है,
तो कंपनी में क्या होता है, कई बार जब आप शेयर्स खरीदेंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा तो कुछ रिसेंट इवेंट नहीं हुआ कि जहाँ से कंपनी में कोई स्कैम वगैरह निकल के आया हो। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ सकता है कि कंपनी में जो अभी रिसेंट प्रॉब्लम आई है जिसके कारण पीई पीबी रेशियो काफ़ी कम हो गया है, जनरली अगर किसी इवेंट के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ है, तो आप ये पता करो कि ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है या एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। अगर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है वो स्टॉक खरीदने का। वो एक वैल्यू स्टॉक साबित होगा और जल्दी ही आपको 20-25% का रिटर्न दे देगा, हो सकता है 100% का भी दे दे। लेकिन अगर प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का इशू देता हूँ कि मान लेते हैं कि एक शेयर है जिसमें कि अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रस्ट ब्रेक हुआ। तो इससे क्या हुआ, वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, जल्दी ठीक नहीं होने वाली, उसके शेयर्स के दाम जल्दी नहीं बढ़ने वाले। तो अगर लो पीवी रेशियो पे भी आपको मिल रहा है शेयर तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत समय तक आपका पैसा फंसा रहेगा। दूसरा टाइप का एक सिचुएशन हो सकता है, जैसे नेस्ले का एग्जांपल मैं देता हूँ। नेस्ले में जब मैगी को बैन किया था तो वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम था, शेयर्स के दाम टूट गए बहुत ज़्यादा। शेयर्स के दाम जब बहुत ज़्यादा टूटे 25-30%, तो क्या हुआ, पीवी रेशियो जो है काफ़ी कम हो गया। तो अब इस सिचुएशन में क्या है, प्रॉब्लम है, इसके कारण सस्ता हो गया दाम, आप खरीदना चाहो आप खरीद लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है, जल्दी प्रॉब्लम ठीक हो जानी है, मैगी फिर से मार्केट में बाहर आ जाए, वापस आ जाएगी। तो कई बार क्या होता है, हमारे स्टॉक सस्ते दामों पे मिलते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के कारण, भी वो प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म नहीं होती है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन होता है अच्छी कंपनी को सस्ते दामों पे खरीदने का। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा एक वैल्यू स्टॉक के लिए कि वो सेल्स का जो ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में वो कैसा मेंटेन कर रही है। क्या कंपनी कॉन्स्टेंटली 5-10% के स्पीड से या 25-30-40% के स्पीड से उनका सेल्स बढ़ रहा है, यानी कि पिछले साल 1000 रुपये की सेल्स थी, इस साल 1500 रुपये की सेल है, अगले साल जो है मान लेते हैं 2500 की सेल है। तो इस तरह से जो है हमारा सेल्स का ग्रोथ अच्छा आ रहा है। तो ये इससे भी आपको पता चल पाता है कि भाई कंपनी जो है परफॉर्म अच्छा कर रही है। इसके अलावा आपको ये देखना होता है कि फ्यूचर में भी, यानी कि हिस्टोरिकली तो ग्रोथ मेंटेन कर ही रहा है, बट फ्यूचर मार्केट भी ऐसा है जो कि स्केलेबल है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, और ये जो ग्रोथ रेट है आने वाले टाइम में कंपनी और थोड़ा सा मेंटेन कर सकती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस सेगमेंट में है वो कंपनी, वहाँ पे आगे फ्यूचर में भी आने वाले टाइम में सेल्स में ग्रोथ बने रहने की संभावना है। ठीक है, ऐसी कंपनी जो है ज़्यादातर आप देखेंगे नई होती है या छोटी होती है, एक ऐसे मार्केट में घुसी हुई होती है जहाँ पे जो अनटैप्ड मार्केट होता है। जैसे एक टाइम था, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बुक माई शो एक ऐसे मार्केट में थी जहाँ पे एक तरह से कोई कंपटीशन नहीं था, और उनके पास पूरे इंडिया में मुझे लगता है 4000 या उससे भी ज़्यादा स्क्रीन्स थी जहाँ जिनकी बुकिंग वो लोग लेते थे। तो ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ था, जहाँ पे बहुत अच्छा उनका मार्केट में कब्जा था, कंपनी नई थी, बट वैल्यूएशन अच्छी निकल के आई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे स्टार्टअप्स के जिनकी बहुत अच्छी वैल्यूएशन निकल के आए, बाद में ये कंपनीज लिस्टेड होती हैं। कई सारी लिस्टेड कंपनीज भी आपको मिलेंगी जिनमें कि अच्छा ग्रोथ निकल के आ सकता है फ्यूचर में। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी आप देखेंगे जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट के साथ बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनका बीटा जो होता है वो हाई होता है। बीटा इज़ एक्चुअली अ मेजर ऑफ मार्केट रिस्क, और ये बताता है आपको कि अगर निफ्टी 1% बढ़ेगी तो हमारा स्टॉक कितना बढ़ेगा। लेट्स सपोज द बीटा इज़ 2, निफ्टी 1% बढ़ती है तो आपका स्टॉक 2% बढ़ता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं इसमें अक्सर जो बीटा होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि वो मार्केट के साथ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। लो बीटा स्टॉक जो होते हैं वो खासकर ग्रोथ में होता है। ठीक है, वैल्यू स्टॉक्स में आपको नॉर्मली बीटा हाई ही मिलेगा। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई थ्रेट तो नहीं है सब्स्टिट्यूट से, यानी कि जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं है मार्केट में। एंट्री बैरियर कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी के केस में कोई और कंपनी आसानी से खाना खिलाने का उसको टेंडर मिल नहीं सकता, तो एक अकेला ठेकेदार जो है आईआरसीटीसी ही है खाना खिलाने का या फिर जो है टिकट बुकिंग का। तो इसलिए क्या होता है, उसमें एंट्री बैरियर है, रेलवे में उन्हीं के पास सोल राइट है। तो कई ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स का घुसना मुश्किल होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सर्च इंजन की, तो गूगल इज़ द मास्टर लीडर। नए कंपनी का घुसना सर्च इंजन में और गूगल जैसा मार्केट कैप्चर करना बहुत टफ है। आज आप देखो इसकी जस्ट डायल की सिचुएशन में, जस्ट डायल की सिचुएशन जो कॉलिंग सर्विस में जितना जस्ट डायल पॉपुलर है, कोई नहीं पॉपुलर है, दूसरे को एंटर करना बहुत मुश्किल है। कई सारी कंपनीज हैं कॉलिंग सर्विसेज में, लेकिन फ़ोन सर्च में वो नहीं सक्सेसफुल हो पाई। हाँ, ये अलग बात है कि नाउ पीपल आर सर्चिंग मोर ऑन गूगल एंड इंक्वायरिंग लेस ऑन जस्ट डायल। तो जस्ट डायल ऑल्सो ऑन अ डिक्लाइनिंग मोड, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब आप शेयर खरीद रहे होते हैं तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट्स क्या है और एंट्री बैरियर क्या है। अगर एंट्री बैरियर नहीं है मतलब तो प्रॉब्लम है, एंट्री बैरियर है, दूसरा कॉम्पिटिटर आसानी से नहीं आ सकता है मार्केट में, तो अच्छी बात है। सब्स्टिट्यूट का थ्रेट नहीं है कि इसके बदले में कोई और चीज़ कस्टमर यूज़ कर सकता है, तो भी अच्छी बात है। तो ये भी एक वैल्यू स्टॉक में खासियत होती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि स्केलेबिलिटी मतलब कि इस बिजनेस को कितना स्केल अप कर सकते हैं। कि भाई पहले ये जो बिज़नेस था उसके 10,000 सब्सक्राइबर थे, फिर 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए, फिर इसके जो है पोटेंशियल ये है कि इसके जो है 10 करोड़ सब्सक्राइबर हो सकते हैं। तो क्या मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है? तो अगर मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली दैट कंपनी कैन ग्रो। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें कॉम्पिटिटर आ नहीं सकता, एक ऐसी कंपनी जहाँ पे सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है नहीं, रेट सस्ते में मिल रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, स्केलेबिलिटी के चांसेस बहुत अच्छा और फ्यूचर में भी अच्छा ग्रो करेगी, तो चांसेस है कि वो एक स्टॉक वैल्यू स्टॉक हो सकता है, वो एक मल्टी बैगर हो सकता है और बहुत अच्छा रिटर्न आपको दिलवाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।